ये टॉपिक मौलाना वाहिदुद्दीन खान के लेक्चर से ली गई है, जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसकी मिसाल कुरान के सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट में मिलती है। कुरान का सबसे पुराना कॉन्फ्लिक्ट आदम और इब्लीस का किस्सा असल में मिसअंडरस्टैंडिंग का किस्सा है। कुरान में आदम और इब्लीस का किस्सा 7 बार दोहराया गया है। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी 2 तरह की होती है। पहली, जानबूझकर की गई गलतफहमी। जब अल्लाह ने हुक्म दिया आदम के सामने झुकने का, इब्लीस ने इनकार कर दिया। मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और वो मिट्टी से। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। इब्लीस ने सुपीरियॉरिटी का स्केल खुद बना लिया। उसने डिफरेंस को सुपीरियॉरिटी बना दिया, जबकि आग भी अल्लाह की और मिट्टी भी अल्लाह की। ये इग्नोरेंस नहीं थी, ये ईगो था। जब ईगो आता है तो आदमी लॉजिक नहीं, सिर्फ अपनी बड़ाई ढूंढता है। ईगो आदमी को इर्रैशनल बना देता है, सच को नहीं, अपनी इमेज को बचाता है। दूसरी गलतफहमी शरारत से नहीं होती। आदम और उनकी बीवी ने फल खा लिया, इसलिए नहीं कि बगावत थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सोचा शायद इसमें कोई फायदा हो। यानी डिसीजन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर लिया गया। कुछ पहलू दिख रहे थे, कुछ छुपे हुए थे। दूसरी गलतफहमी शरारत से नहीं होती। आदम और उनकी बीवी ने फल खा लिया, इसलिए नहीं कि बगावत थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सोचा शायद इसमें कोई फायदा हो। यानी डिसीजन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर लिया गया। कुछ पहलू दिख रहे थे, कुछ छुपे हुए थे। और यही चीज रोज हमारे साथ होती है। हम आधी पिक्चर देखकर पूरी राय बना लेते हैं और फिर यकीन के साथ दूसरों को जज करते हैं। इंसान अपनी कमी नहीं देखता, दूसरों की कमी खोजता है। अपनी गलती जस्टिफाई करता है, दूसरों को ब्लेम करता है। इसीलिए कुरान कहता है, बदगुमानी से बचो। इस्लाम के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच। क्या दोनों बुरे थे? नहीं, दोनों मुखलिस थे, लेकिन कंडीशनिंग अलग थी। कल्चर, बैकग्राउंड, सोच का एंगल, एनवायरनमेंट ने डिसीजन को अफेक्ट कर दिया। इसका मतलब अच्छा आदमी भी गलत हो सकता है। इसलिए इंसान के मामले में हमेशा अलाउंस रखो। गलत फहमी पर कभी फाइनल जजमेंट मत दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि जो कुछ सुने बिना चेक किए बयान कर दे। सही मुस्लिम। हर फितना एक नेगेटिव अजम्पशन से शुरू होता है। घर का झगड़ा, दोस्तों की दुश्मनी, समाज का फसाद, सबका रूट एक ही है, मिसअंडरस्टैंडिंग। और सबसे ज्यादा जालिम वो होता है जो फितना शुरू करता है। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, आप असल में अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव बना रहे होते हो। दूसरों के खिलाफ नहीं, आप खुद के खिलाफ। लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये उनकी पर्सनैलिटी है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी है। और याद रखिए, इमोशन से कभी सही डिसीजन नहीं लिया जा सकता। पॉज करो, वेरीफाई करो, समझो, वरना एक गलतफहमी पूरी जिंदगी का फितना बन जाती है।